हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टेंस, और आज हम टेंस में पढ़ेंगे पार्ट 7 अर्थात टेंस का 7वां भाग। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा जो टेंस चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान अपूर्ण काल। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण, और टेंस का मतलब काल। और इसको शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको कुछ सेंटेंसेज SW में दिए गए थे, उनको सॉल्व करते हैं। तो टाइटल में डाल रखा है HW ऑफ लास्ट क्लास, अर्थात पिछली क्लास में जो HW आपको दिया गया था उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और क्या है सेंटेंस, ज़रा ध्यान से देखिए। हम कुछ पत्र भेज रहे हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना है। किसका पता करना है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारे पास कौन होता है? किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, जिसको आप कह सकते हैं डूअर भी कह सकते हैं। ठीक है, कर्ता। डू मीन्स करना, डूअर कर्ता। तो हमारे पास सब्जेक्ट है कौन है? हम। ठीक है, तो हम के लिए हमने क्या लिया है? वी। अब आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हम HV का यूज़ करते हैं, और वी के अकॉर्डिंग इज एम आर में से किसका यूज़ करेंगे? आर का। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। वर्ब हमारे पास है भेजना, और भेजना को बोलते हैं सेंड, और सेंड में हमें क्या लगाना है? ING। जैसा आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बचा है ऑब्जेक्ट, कुछ पत्र। तो कुछ यहाँ पे डिटर्मिनर्स है, उसके लिए हम सम का यूज करेंगे, पत्र, लेटर्स। तो वी आर सेंडिंग सम लेटर्स। ठीक है, इसके बाद अगला जो सेंटेंस हमारे पास, क्या विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो और जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता हो, ऐसे सेंटेंस HV टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? HV टाइप इंटेरोगेटिव। तो अब ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हमें HV से करनी है। HV हमारे पास विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी गृह कार्य कर रहा है तब तो सिंगुलर होता, लेकिन कर रहे हैं इसका मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल बोले तो स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर स्टूडेंट्स डूइंग होमवर्क। करना को बोलते हैं डू, और डू में क्या लगा दिया? ING, और गृह कार्य को बोलेंगे होमवर्क। अगला सेंटेंस है मुझे देर हो रही है। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चाय ठंडी हो रही, जस्ट उसी पैटर्न पे यहाँ पे मुझे बोले तो अब यहाँ पे मी नहीं, क्योंकि हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो मुझे, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म थी आई, तो मुझे के लिए किसका यूज़ करना है आपको? आई का। अब यहाँ इज एम आर में से आई के अकॉर्डिंग किसका यूज़ करेंगे? एम का। होना या करना के लिए होता है गेट। ठीक है, और गेट में ING लगा देंगे तो गेटिंग, और देर के लिए किसका यूज़ करेंगे? लेट। तो आई एम गेटिंग लेट, और इस सेंटेंस को स्टार लगा के अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती हो। किससे होती हो? WH वर्ड से। सबसे पहले हम पैटर्न की बात करेंगे। जब भी WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस में दिया गया WH वर्ड लेना है, फिर इज एम आर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर एडवर्बियल फ्रेज लेना है। कैसे? तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। तो हमारे पास WH वर्ड है क्या? क्या है? क्या। तो अब क्या के लिए कौन सा WH वर्ड लेंगे? वाट। ओके, पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, वाट लिया। इज एम आर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? तुम, और तुम बोले तो यू के अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे? आर का। तो वाट आर यू, और करना को बोलते हैं डू में ING लगा दिया डूइंग, और इन दिनों के लिए दीज डेज, और आजकल के लिए नाउ ए डेज। ध्यान रखें। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट थ्रू होता है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको बड़े ध्यान से मैं एक अंडरलाइन कर करके एडवर्ब आपको समझा रहा हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सही रूप।
एडवर्ब्स, तो किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान करते हैं किसके आधार पे? एडवर्ब के आधार पे। तो देखिए यदि सेंटेंस में नाउ, नाउ एडेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, दीज डेज, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम और दिस इवनिंग, ध्यान रखें आप इन एडवर्ब्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आदि एडवर्ब्स आए तो करेक्ट फॉर्म भरते समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। एक बार फिर एडवर्ब को रिपीट कर रहा हूँ। नाउ, नाउ एडेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, दीज डेज, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, दिस इवनिंग आदि एडवर्ब्स आए तो करेक्ट फॉर्म भरते समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए सर, अब सी इन हर बेड नाउ, अब यहाँ हमारे पास सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? नाउ, और नाउ कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। करेक्ट फॉर्म भरते में समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। तो अब यहाँ हमारे पास सी आ रहा है तो सी के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से इज का यूज़ करेंगे। स्लिप में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो करेक्ट फॉर्म भरते समय इज और स्लीप में लगा दो आईएनजी, इज स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, वेयर यू एट दिस मोमेंट, यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है? एट दिस मोमेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है। करेक्ट फॉर्म भरते समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ यू के साथ इज, एम, आर में से किसका यूज़ करना है? आर का। गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला और बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, दो कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो रहा है। अमित एंड अंकित नॉट एट प्रेजेंट, तो यहाँ आ रहा है हमारे पास एट प्रेजेंट। क्या आ रहा है? एट प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। अब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। दो ब्लैंक दे रखे तो पहले में हेल्पिंग वर्ब, बाद में मेन वर्ब। तो अमित एंड अंकित, जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल बनते हैं। कैसे बनते हैं? प्लूरल। तो अब यहाँ दोनों को ध्यान में रखते हैं, इज, एम, आर में से किसका यूज़ करना है? आर का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। तो स्टडी और स्टडी में लगा देंगे क्या? आईएनजी, स्टडिंग। ओके, और इसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। सम स्पेशल रूल्स, यानी एडवर्ब के अलावा और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। देखो, यदि सेंटेंस में क्या आता हो? लुक, हियर, लिसन, कीप क्वाइट, डोंट शाउट आदि दिए हुए हों तो करेक्ट फॉर्म भरते समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए सर, हमारे पास आ रहा है क्या? लुक, लुक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयबोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं। इसका मतलब जब भी ये फ्रेज दिए हुए होंगे तो उसमें आपको कोई निर्देश दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, किसी काम को नहीं करने के लिए, ठीक है। और उसी समय तो लुक एक्सक्लेमेशन मार्क दे टुवर्ड्स अस, कि देखो वे हमारी ओर आ रहे हैं। तो अब यहाँ हमारे पास लुक आ रहा है ना, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये फ्रेज आ रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना। तो दे के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से आर, और कम में क्या लगा देंगे? आईएनजी, कमिंग, दे आर कमिंग। ओके, अगला सेंटेंस देखो, डोंट शाउट। अब यहाँ दे रखा है डोंट शाउट, कि चिल्लाओ मत। चाइल्ड इन द रूम स्लीप, कि बच्चा कमरे में सो रहा है, अर्थात उसी समय बच्चा सो रहा है जिस समय आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चिल्लाने से मना किया जा रहा है। तो डोंट शाउट एक्सक्लेमेशन मार्क चाइल्ड इन द रूम। तो चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग इज, और स्लीप आ रहा है तो स्लीप में क्या लगा देंगे? आईएनजी, स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके करेक्ट फॉर्म के सेंटेंस हो गए। अब आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो एक्सरसाइज में एक्सीलेंट पासबुक अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसका पेज नंबर 502 और एक्सरसाइज नंबर 2 में प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूस दोनों के मिक्स सेंटेंस भी दिए हुए हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंस हैं उनको सोल्व करना है। और किसी के पास एक्सीलेंट पासबुक ना हो तो आपकी जो बुक है फर्स्ट वाली, उस बुक में जाएं और उस बुक में जाके और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज रखे हैं टेंस के, वो आपको करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ओके।